हेलो गाइस, वी आर डूइंग माइटोकॉन्ड्रिया क्लास 9 की। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हमारे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो इसमें जो हमारा सबसे बड़ा है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? बड़ा इन द सेंस कि मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमंग ऑल दीज, क्योंकि वो एटीपी बनाता है। ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो हमारा क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर मैं बात करूँ तो साफ साफ लिखा है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये पावर हाउस है। पावर हाउस का मतलब कि इसमें सब कुछ बनता होगा, राइट। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग्स। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो इसकी दो मेम्ब्रेन्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? दो मेम्ब्रेन्स हैं। एक आप बोलोगे आउटर मेम्ब्रेन और एक आप बोलोगे इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है। ठीक है, तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, एक आउटर मेम्ब्रेन आ गई पोरस और एक हमारे पास इनर मेम्ब्रेन आ गई डीपली फोल्डेड। तो ये आप पढ़ सकते हो कि हमारे पास दो तरीके की मेम्ब्रेन कवरिंग है, पहले है पोरस और दूसरी है डीपली फोल्डेड। दिस फोल्ड इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ये जो फोल्ड्स हैं, जो इसमें फोल्ड दे रखे हैं, ये क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जो डीपली फोल्डेड थी, जो हमारी इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड्स थे, वो क्या कर रहे हैं? इनर मेम्ब्रेन के जो हमारे फोल्ड्स थे, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैंने कहा ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या है? सबसे पहले मैंने कहा पावर हाउस ऑफ द सेल है। फिर मैंने कहा इसकी दो मेम्ब्रेन कवरिंग्स है। दो मेम्ब्रेन कवरिंग, एक आउटर मेम्ब्रेन कवरिंग है जो पोरस है और एक इनर मेम्ब्रेन है जो डीपली फोल्डेड है। अभी जो फोल्ड्स हैं वो इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। ये फोल्ड क्या कर देते हैं? एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। तो सरफेस एरिया बढ़ा दिया ऑफ एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन का, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया क्या बढ़ा देते हैं? सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, राइट। The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP molecules. ATP होता क्या है अब? ठीक है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, ये बात तो समझ में आ गई। पर ATP होता क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का काम क्या है? ATP बेसिकली क्या है, आप जैसे पढ़ पाओगे, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। क्या है ATP? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ये करेंसी है जो वहाँ पे चलती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया था पावर हाउस था, उसमें दो मेम्ब्रेन्स थी, एक आउटर मेम्ब्रेन थी, एक इनर मेम्ब्रेन थी। आउटर मेम्ब्रेन को मैंने आपको बताया कि आउटर मेम्ब्रेन पोरस है और जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है। ये जो फोल्ड है वो इंक्रीज़ करता है सर्फेस एरिया ऑफ एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन का, जैसे अभी आपने पढ़ा। ठीक है, फिर मैंने कहा एटीपी क्या होता है? एटीपी एक नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द बॉडी यूजेज एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। तो जो बॉडी है वो यूज़ करती है एनर्जी को जो कि स्टोर्ड है एटीपी में। ठीक है, तो बॉडी क्या करती है? बॉडी यूज़ करती है एनर्जी को। बॉडी यूज़ करती है किसको? एनर्जी को। किस चीज़ के अंदर यूज़ करती है? किस चीज़ के लिए यूज़ करती है? ताकि वो नए केमिकल कंपाउंड बना पाए। और पर ये बॉडी जो यूज़ कर रही है एनर्जी, वो है कहाँ? वो एनर्जी एटीपी में है। ठीक है, और किस लिए काम आ रही है? दो चीज़ों के काम आ रही है, एक तो न्यू केमिकल कंपाउंड और दूसरा मैकेनिकल वर्क। तो MW और NCC ये याद रखना है आपने। तो बॉडी यूज़ कर रही है एनर्जी को जो कि एटीपी में स्टोर्ड है। स्टोर्ड कहाँ पे है? एटीपी में। किस काम के लिए? दो कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, फॉर न्यू केमिकल कंपाउंड्स और मैकेनिकल वर्क। देखो प्लीज़ समझने की कोशिश करो और याद करने की कोशिश करो मेरे साथ। मेरा मेन पर्पस यही है आपको समझाने का और याद कराने का, कि बच्चे जो नहीं याद कर पाते हैं, जिन्हें सेम लैंग्वेज नहीं याद होती, वो समझ के याद करें। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, पी पकड़ लो। फिर मैंने कहा इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो तो पोरस है और डीपली फोल्डेड है। और जो पोरस और डीपली फोल्डेड वाली, जो फोल्डेड वाली है, उसमें फोल्ड जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ एटीपी। क्यों कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ एटीपी? क्यों इंक्रीज़ कर देते हैं वो? बेसिकली, ठीक है, फॉर जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। तो बेसिकली जो फोल्ड है वो इंक्रीज़ कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ एटीपी। वो क्या करते हैं? फोल्ड इंक्रीज़ कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ, इन्होंने सरफेस एरिया बढ़ा दिया, राइट, ऑफ एटीपी। तो सरफेस एरिया आ गया, फिर हमारा एटीपी आ गया। एटीपी हमारा क्या करता है? एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है और ये बनाता है नई केमिकल कंपाउंड्स और मैकेनिकल वर्क, राइट। तो एक तो न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनाता है और ये मैकेनिकल वर्क करता है। इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा।
माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएमएनए एंड राइबोसोम्स। उसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है गाइस, वो एक सेंस में देखा जाए तो उसका अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स है। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली क्या है, अगर आप देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज ऑर्गेनल है, मतलब अलग सा ऑर्गेनल है कि दे हैव देयर ओन डीएनए। पहली बात तो इनका अपना डीएनए, ओन डीएनए, और दूसरा अपने ओन राइबोसोम्स। दोनों चीज़ें हैं, डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी है। उसके बाद देयर फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन, और ये अपना प्रोटीन बना पाते हैं। जो कितने मज़े की बात है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला इसलिए गया क्योंकि सारा सामान अपना खुद ही बना रहे हैं, तभी तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है इन्हें इसलिए क्योंकि अपना डीएनए, अपना राइबोसोम, अपना प्रोटीन सब तो ये अपना बना रहे हैं। तो स्ट्रेंज ही ऑर्गेनल्स हैं ये, और इसमें एटीपी आ रहा है। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा इसे संक्षेप करूँ पूरा और मैं आपको याद कराऊँ, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा कि पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं। इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। तो पहला पॉइंट तो आ गया मेरा पावर हाउस का, कि ये पावर हाउस होता है, पहली बात, ठीक है। दूसरा हो गया, इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन को हम पोरस बोलते हैं, और इनर आउटर मेम्ब्रेन को हम फोल्डेड बोलते हैं, डीपली फोल्डेड। उल्टा बोल गया मैं शायद। इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन को पोरस बोलते हैं और इनर मेम्ब्रेन को डीपली फोल्डेड बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो डीपली फोल्डेड वाली थी वो इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया ऑफ एटीपी। डीपली फोल्डेड वाला जो है वो इंक्रीज़ करता है सरफेस एरिया ऑफ एटीपी, फॉर एटीपी सॉरी। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या होते हैं? एटीपी एक एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, जो क्या काम करता है बेसिकली, वो यूज़ करते हैं न्यू केमिकल कंपाउंड्स और मैकेनिकल वर्क। न्यू केमिकल कंपाउंड्स बनाता है और मैकेनिकल वर्क करता है। दूसरी, पांचवा पॉइंट, कि वो अपना उनका डीएनए बनाते हैं, अपना राइबोसोम और अपना ही प्रोटीन। सबसे बड़ी बात, तो मैंने 5 पॉइंटों में आपका पूरा पैराग्राफ कवर कर दिया। अगर कोई बच्चा ये 5 पॉइंट मेरे याद कर ले, मैं गारंटी देता हूँ इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। माइटोकॉन्ड्रिया इतना ही दे रखा है तो ऑब्वियसली इतना ही आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ ये पॉइंट्स पकड़ने हैं। पदमास इसका फॉर्मूला है, ठीक है। पदमास बोले तो पी से पावर हाउस, डी से बोले तो जो डायरेक्ट डीप फोल्डेड था वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया ऑफ एटीपी। एम से मेम्ब्रेन दो तरीके की होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं पी फॉर योर पोरस एंड डी फॉर डीएफ, मतलब आपका डीपली फोल्डेड। फिर एटीपी आ जाता है। एटी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होते हैं, जो कि एनसीसी करते हैं और एमडब्ल्यू करते हैं, मतलब कि मैकेनिकल वर्क और न्यू केमिकल कंपाउंड्स की मेकिंग करते हैं। इनका अपना राइबोसोम, अपना डीएनए और अपना प्रोटीन है। आई होप सो आपको याद हो गया होगा। अगर कोई पदमास याद कर लेगा तो मैं गारंटी देता हूँ कि वो माइटोकॉन्ड्रिया भूल ही नहीं सकता। बस आपने पॉइंट्स पकड़ने हैं, पावर हाउस, फिर उसका डीपली फोल्डेड, फिर मेम्ब्रेन, फिर एटीपी, फिर ओन डीएनए, ओन राइबोसोम, ओन प्रोटीन। स्ट्रेंज ऑर्गेनल है जो अपना डीएनए खुद बनाता है। तो ये स्ट्रेंज ऑर्गेनल है, क्यों है? क्योंकि अपना डीएनए खुद बना रहा है, अपना राइबोसोम खुद बना रहा है, अपना प्रोटीन खुद बना रहा है। आई होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग माई वीडियो एंड ट्राई टू लर्न एज मच एज यू कैन फ्रॉम द वीडियो। एंड मेरा टारगेट यही है कि बच्चों को मैं याद कराऊँ, अच्छे से उनको समझाऊँ और उसके बाद फाइनली पेपर में बहुत अच्छा रिजल्ट देके आएँ। थैंक यू गाइस।